Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here to discuss along with you the most important topic. This topic I have taken from class 9th, chapter 11th, work and energy. 2 मार्क्स का जो ये टॉपिक है बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जाता रहेगा, इसीलिए आज इसका वीडियो मैं जनरेट कर रहा हूँ। और टॉपिक क्या है? द टॉपिक इज व्हाट इज पावर एंड राइट इट्स यूनिट। पावर क्या है, इसकी यूनिट बताएं। बट स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहती है एनर्जी में और पावर में, इसीलिए आज इस डिफरेंस को मैं यहाँ एक्सप्लेन करूँगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एनर्जी एंड पावर। मीन्स जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर पे 100 कट्टे सीमेंट के रख दिए सपोज, और मैंने 2 मजदूर बुलाए। एक मजदूर ए जिसको मैं राम कह देता हूँ और दूसरा मजदूर बी जिसको मैं श्याम कह देता हूँ। मैंने दोनों को बुलाया और मैंने कहा कि ये जो 100 सीमेंट के कट्टे हैं ये आपको 3rd फ्लोर पे पहुंचाने। तो दोनों ने ही जो है मुझे यस कर दी। राम ने भी बोला कि मैं सर पहुंचा दूंगा 100 कट्टों को, और श्याम ने भी बोला। अब जब राम और श्याम दोनों ही इस काम के लिए एग्री हो गए तो अब हम देखेंगे कि इसमें एनर्जी क्या है मीन्स और वर्क क्या है या फिर पावर क्या है। चले, राम और श्याम दोनों इस बात के लिए एग्री थे कि आपके 100 सीमेंट के कट्टे हम जो है 3rd फ्लोर पे पहुंचा देंगे। तो दोनों ने ही कहा कि मैं इस काम को कर दूंगा। राम भी उस काम को कर देगा, 100 कट्टों को ऊपर पहुंचा देगा, और श्याम भी इस काम को कर देगा। तो दिस इज द वर्क। दोनों ने यस किया, दोनों ने ही वर्क किया, क्योंकि दोनों ने ही इस काम को कंप्लीट कर दिया, और श्याम ने भी और राम ने भी। तो दोनों ने ही वर्क किया क्योंकि दोनों के पास एनर्जी थी, तो एनर्जी थी तो दोनों ने वर्क किया। लेकिन जब राम ने उस काम को कंप्लीट किया तो सपोज उसने 2 हार्स लिए। उन 100 कट्टों को ग्राउंड फ्लोर से टॉप फ्लोर 3rd फ्लोर पे ले जाने के लिए उसने 2 घंटे का समय लिया। लेकिन श्याम ने उसी काम को करने के लिए 5 घंटे का समय लिया। तो इसका मतलब हम ये कहेंगे कि राम ने काम तो किया लेकिन बहुत जल्दी से फिनिश कर दिया, और श्याम ने भी काम तो किया लेकिन बहुत देरी से फिनिश किया। तो इसका मतलब जब काम को टाइम के साथ आप कनेक्ट कर देंगे तो वो पावर बन जाती है। राम काम करेगा, श्याम काम करेगा, ये उनकी एनर्जी है, ये उनका वर्क है, दोनों ने यस किया। लेकिन राम ने उस काम को 2 घंटे में किया और श्याम ने उस काम को 5 घंटे में किया। तो राम की पावर ज्यादा है, श्याम की पावर कम है। मींस जब मैं इस काम को कर सकता हूं, ये मेरी एनर्जी है, ये मेरा वर्क है, लेकिन मैं इस काम को इतने टाइम में कर सकता हूं, ये मेरी पावर है। जब आप काम को टाइम के साथ कनेक्ट कर देते हैं तो वो वर्क ना रह के वो पावर बन जाती है। जैसे कि राम ने 100 कट्टे जब ऊपर चढ़ाए तो उसने उसको टाइम के साथ कनेक्ट किया, हमने कितने घंटे में? 2 घंटे में। तो राम की पावर श्याम से ज़्यादा थी क्योंकि राम ने उसी काम को कम टाइम में किया और श्याम ने उसी काम को ज़्यादा टाइम में किया। तो जब काम को, वर्क को टाइम के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है तो वो पावर बन जाती है। तो हमारा आज का आर्टिकल यही है, व्हाट इज पावर। क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज पावर एंड आल्सो राइट इट्स यूनिट। पावर क्या है, इसकी यूनिट भी बताएं। अब नाउ व्हाट इज पावर, मैंने अभी बताया व्हाट इज पावर। द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। मैं इस काम को किस रेट से करूंगा, दैट इज कॉल्ड माई पावर। द रेट ऑफ डूइंग वर्क, द रेट ऑफ डूइंग वर्क is called the
पावर, it is denoted by P, it is denoted by P. The rate of doing work is called the power. पावर को किससे डिनोट किया जाता है? P से. Now what is power? Power is वर्क अपॉन टाइम. पावर को हम P से डिनोट करेंगे, वर्क को W से और टाइम को T से. नाउ पावर किस में मेजर की जाएगी? वॉट में. वर्क को किस में मेजर किया जाता है? जूल में. टाइम को सेकंड में. तो याद रखें 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकंड. पावर की जो यूनिट है वो कितनी है? वॉट. इट इज द एसआई यूनिट ऑफ पावर. तो 1 वॉट इज इक्वल टू, वर्क की यूनिट होती है जूल और टाइम की यूनिट सेकंड. तो 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकंड. इसी तरह 1 किलोवाट, 1 किलोवाट कितने वॉट के बराबर होता है? दैट इज 1000 वोट. हमेशा ध्यान रखेंगे 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वोट. जो 1 किलोवाट है वो आपका 1000 वोट के बराबर होता है. और जो कमर्शियल यूनिट है पावर की, दैट इज द हार्स पावर. 1 हार्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट. दिस इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर. मीन्स जैसे आपने बहुत बार देखा होगा, जब आप कोई मोटर लेने जाते हैं तो वो आपसे पूछता है कितने हार्स पावर की दूं. वो पावर की बात कर रहा है. दिस इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर. व्हाई इट इज कॉल्ड हार्स पावर? एक घोड़े की जो पावर होती है वो 746 वॉट के बराबर होती है. इसीलिए पावर को हमने हार्स पावर में मेजर किया था. दिस इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ power. 1 horse power, that is the 746 watt. So this is the article. बहुत ही इंपॉर्टेंट था. अगर ये 2 मार्क्स का आपसे पूछ लिया जाता है तो आप फाइनल एग्जाम में ऐसे ही अटेम्प्ट करेंगे जैसा मैंने आपको यहाँ पर समझाया है. बहुत ही इंपॉर्टेंट था, इसीलिए इसका वीडियो बनाया. जल्दी ही आप तक शेयर कर दूंगा क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है, आपको प्रेपरेशंस करनी है, बहुत सारे डाउट्स होंगे. So that's why I'm making the video, ताकि आपकी प्रॉब्लम्स, कोई डाउट आपको ना रहे. So at last my dear students, again I'm saying, if you like my videos, like my work, like my effort, then please don't be forget to subscribe my channel. My channel is PEC Academy कुरुक्षेत्र. तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे चैनल, मेरा वीडियोस, मेरे एफर्ट्स अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. माय चैनल इज़ PEC Academy कुरुक्षेत्र. धन्यवाद. जय श्री कृष्णा. जय गुरु जी.